क्या लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के बाद रियल एस्टेट सेक्टर पे भी लगने जा रहा है सुपर टैक्स? वेलकम टू अनदर प्रोडक्शन ऑफ प्रॉपर्टी गपशप। पाकिस्तान की मईशत में जो टैक्सेस हैं उनकी भरमार जो है हर तरफ नज़र आ रही है। कोई भी सेक्टर, कोई भी बिज़नेस जो है वो इससे अब बचा नहीं रहा। अभी रिसेंटली कल ही हमने देखा कि लार्ज स्केल जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनके ऊपर 10% का सुपर टैक्स गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से लगा है। उसके अलावा सैलरीड क्लास पे भी टैक्स जो है वो भी रिसेंटली फिर रिवाइज हो गया और वो भी ऐड हो गया। उसके अलावा आपने देखा होगा कि जो स्मॉल रिटेलर्स हैं, ज्वेलरी जो सेक्टर है, इनके ऊपर भी एक फ़िक्स टैक्स जो है वो लग चुका हुआ है। और आज जो एक डेवलपमेंट आई है वो ये है कि फाइनेंस मिनिस्टर साहब मिफ्ता इस्माइल साहब कह रहे हैं कि मैं रियल एस्टेट ब्रोकर्स को, डीलर्स को और बड़े डेवलपर्स को और जो हाउसिंग सोसाइटीज़ चला रहे हैं उनके ऊपर भी एक टैक्स जो है वो लगाएंगे, उनको भी टैक्स नेट में लेके आएंगे। अभी आपने रिसेंटली देखा होगा कि जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी आपको बताया कि रिटेलर्स के ऊपर एक स्मॉल टैक्स लगा है, ठीक है। उसी तरह का होपफुली ये टैक्स होगा। और उन्होंने अपनी जो बयान था उसमें उन्होंने ये भी कहा कि हम ग्रेजुअली और विद कंसल्टेशन ये टैक्स लगाएंगे, विच इज़ वेरी गुड। कि कोई अपनी मर्ज़ी से नहीं गवर्नमेंट लगाएगी, बल्कि जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको टेबल पे बिठा के कंसल्टेशन में ला के फिर ये स्टेप लिया जाएगा। अब रियल एस्टेट सेक्टर पे एक नया टैक्स हमारे सामने आ रहा है, क्या आने लगा है। उसके अलावा हमने बजट में भी देखा कि 3 बड़े इकदाम लिए हैं हुकूमत पाकिस्तान ने रियल एस्टेट टैक्सेस के हवाले से। एक तो था जी 15% कैपिटल गेंस टैक्स आ गया, फिर आ गया कि जो एडवांस टैक्स है जो परचेज़र पे करता है वो फाइलर के लिए पहले 1 था, अब 2% हो गया। नॉन फाइलर जो पहले 2% पे करता था अब वो 5% पे कर रहा है। और एम्प्टी प्लॉट्स पे डीम्ड रेंटल वैल्यू के कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस कराया गया कि जी 5% वी विल एज्यूम कि जी कोई भी प्रॉपर्टी है किसी की, उसको 5% जो है वो प्रॉफिट हुआ है, यानी कि उसकी डीम्ड रेंटल वैल्यू है, और उसकी बेस पे एक और टैक्स जो है लगा दिया गया रियल एस्टेट सेक्टर पे। और अब ये वाला मेजर हमारे सामने आ गया है। सो ये जो आप कह लें कि एक स्ट्रोम ऑफ टैक्सेस है जो रियल एस्टेट सेक्टर की तरफ आ रहा है, इसकी बुनियादी वजूहात डिस्कस करते हैं कि ये आ क्यों है। बेसिकली ये तो बात हकीकत है कि पाकिस्तान की मईशत कैश क्रंच से गुजर रही है, जिसको पूरा करने के लिए गवर्नमेंट जो है वो फंड्स रेज कर रही है और हर तरफ किसी को भी उन्होंने नहीं छोड़ा। और जो नज़र आ रहा है, जो उनके सामने आ रहा है, उस पर वो टैक्स लगा रहे हैं, ठीक है। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे भी सब्सिडी ख़त्म कर दी ताकि जो कैश क्रंच है गवर्नमेंट जिससे गुजरी है उसको जो है रिमूव किया जाए, और हमारी फॉरेन फंडिंग जो है जो डिपेंड करती है इन मेजर्स के ऊपर उसको यकीनी बनाया जा सके। और अच्छी डेवलपमेंट्स भी हमारे सामने आ रही हैं विद रिस्पेक्ट टू जो रिसेंटली चाइना की तरफ से 2.3 बिलियन का डॉलर्स का जो क्रेडिट हो गया एसबीपी के अकाउंट में। एसबीपी ने भी कह दिया, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने भी कह दिया कि जी हमारे पास रिजर्व्स हैं, हम पेमेंट्स भी कर रहे हैं। फिर इसी गुजरे ट्यूसडे को रिकॉर्ड रेमिटेंसेस जो हैं, सिंगल डे रिकॉर्ड रेमिटेंसेस आई हैं इन रोशन डिजिटल अकाउंट। फिर आईएमएफ के साथ ही जो मेन हमारा जो है कह लें कि एक इशू चल रहा है कि सारा कुछ जो है इट्स जस्ट बीइंग डन टू सिक्योर दैट लोन फ्रॉम द आईएमएफ, ठीक है। तो वंस दैट चैनल इज़ एक्टिवेटेड तो बाकी जो चैनल्स हैं फॉरेन फंडिंग के वो भी हमारे जो हैं एक्टिव हो जाएंगे। हम इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट से भी फंड्स ले सकेंगे। दूसरी जो कंट्रीज़ हैं जैसे सऊदी अरब हो गया या पेरिस क्लब हो गया, उनसे भी हम फंडिंग ले सकेंगे। ये एक बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है। इट्स नॉट गुड कि हम इस चीज़ को अभी थोड़ी देर पहले जैसे मैंने कहा कि ये बड़ी अच्छी बात है कि जो फंडिंग के सोर्सेज हैं ये पोटेंशियली हमारे लिए अनलॉक होने वाले हैं। इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि हम इन चीज़ों को कहते हैं कि ये अच्छी बात है कि हमें अब पैसे बाहर से मिलना शुरू हो जाएंगे। तो होना ये चाहिए कि हमें इन पे इतना इन्हिसार करना ही ना पड़े। वैसे तो पूरी दुनिया में जो है वो फॉरेन डेट लिया जाता है। इस वक्त दुनिया की सबसे इंडेटेड कंट्री जो है, वन ऑफ द बिगेस्ट इंडेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड इज़ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, वन ऑफ द बिगेस्ट इकोनॉमीज।
एंड वेरी इंडेटेड। ठीक है, सिमिलरली आप दूसरी डेवलप्ड रिच कंट्रीज़ को देखें तो वहाँ पे भी यही है। लेकिन हमारे केस में ये चीज़ इसलिए सीरियस हो जाती है क्योंकि हम उन डेट को सर्विस नहीं कर सकते, हमारे वसाइल नहीं हैं। तो होना तो ये चाहिए कि मैशत को इस तरह चलाया जाए कि जो ग्रोथ है वो सस्टेन्ड हो। हर दूसरे तीसरे साल बाद हमारी सेम ही स्टोरी होती है, डेजा वू ऑल ओवर अगेन, कि हम एनर्जी प्राइसेस बढ़ा रहे होते हैं, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन की एनर्जी प्राइस हो, चाहे वो घरों में जो इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस हैं वो, जो एसेंशियल कमोडिटीज़ हैं उनके रेट्स हम बढ़ा रहे होते हैं, रुपये हमारा डेप्रिशिएट हो रहा होता है। ठीक है जी, इस तरह के हम स्टेप्स जो हैं वो हर 2-3 साल बाद हमारी मैशत को दरपेश होते हैं, और हम फिर 2-3 साल की करेक्शन आती है, और फिर नेक्स्ट बूम आता है जब गवर्नमेंट आके रिलीफ मेजर्स प्रोवाइड करती है। सो असूलन तो ये जो साइकिल है इसे किसी ना किसी तरह ब्रेक होना चाहिए ताकि मैशत अपने स्ट्रॉन्ग फुटिंग पे और ग्रोथ को सस्टेन करे। ठीक है, क्योंकि देखिए इन्वेस्टर्स के लिए बड़ा प्रॉब्लम होता है, चाहे वो रियल एस्टेट सेक्टर में हो या किसी भी सेक्टर में हो, कि बेयकीनी की सूरत हाल जो है वो हमें नज़र आती है। सेकंड जो रीज़न है, एक तो मैंने आपको पूरी इकोनॉमी की सिचुएशन भी बता दी जिस वजह से टैक्सेस लग रहे हैं। दूसरी जो ख़ास तौर पे रेलेवेंट है फॉर रियल एस्टेट सेक्टर वो ये है कि लास्ट 2 ईयर्स में रियल एस्टेट सेक्टर ने बहुत फैंटास्टिक रिटर्न्स पोस्ट किए हुए हैं। डीलर्स ब्रोकर्स ने भी बहुत कमाया है, और आप लोगों ने, जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट्स की हैं उन्होंने भी 2-2.5 साल में अपनी जो प्लॉट्स की वैल्यू है वो काफ़ी, आप कह लें कि मल्टीपल टाइम्स ऊपर गई है, विच इज़ एब्सोल्युटली अनहर्ड ऑफ। इतना स्पेक्टेकुलर और फैंटास्टिक रीसेंट जो बूम पीरियड हमने देखा है रियल एस्टेट में वो हमें नज़र आया। तो गवर्नमेंट कहती है कि जी आपने इतना ज़्यादा कमाया है, इट्स टाइम टू गिव बैक। यही उन्होंने बैंक्स के साथ किया है, उन पर जो सुपर टैक्स आया कि आपने इतना ज़्यादा कमाया है, नाउ इट्स टाइम टू गिव बैक। सो इसी चीज़ को माइंड में रखते हुए इन्होंने रियल एस्टेट सेक्टर के ऊपर भी टैक्सेस लगा दिए हैं। और इसका एक मॉरल पॉइंट भी है, आर्ग्यूमेंट भी यहाँ पे मैं प्रेजेंट करूँगा कि देखें रियल एस्टेट ज़मीन के जो टैक्सेस हैं ना पाकिस्तान में वो रिग्रेसिव हैं। रिग्रेसिव मीन्स द वन हु इज़ रिच इज़ बिफोर दीज स्टेप्स, इन स्टेप्स से पहले जो रिच लोग हैं वो ओवरऑल कम टैक्स पे कर रहे होते हैं, क्योंकि उनके पास ज़मीन पे इतना टैक्स ही नहीं होता। डीसी रेट्स आ जाते हैं, एफबीआर वैल्यूज़ आ जाती हैं जो ओरिजिनल मार्केट प्राइस से बहुत ही नीचे होती हैं, जिनके ऊपर आप अपना सेलर और परचेजर टैक्स पे कर रहे होते हैं। ठीक है, सो जो ओवरऑल टैक्स की प्रोपोर्शन होती है वो एक गरीब बंदे की ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू रिच बंदे की जो लैंडेड इंडिविजुअल है। ठीक है, तो partly it was done to support and promote real estate sector and also to support and provide relief to the landed gentry। तो वो चीज़ जो है वो इससे अब कंट्रोल हो जाएगी, which is from moral standpoint a good step। ठीक है, अभी करना क्या है आगे, चूँकि everybody is very worried, परचेजर्स भी जो हैं जाहिर है, अब एक तो वैसे भी अगर मैं प्लॉट लूँ और मैंने उस पर घर बनाना है तो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट पता नहीं कहाँ चली गई है। 10% सुपर टैक्स के बाद सीमेंट पे भी लग गया, स्टील पे भी लग गया एंड व्हाट नॉट, हर चीज़ की कीमत बढ़ जाएगी। तो जो बंदा प्लॉट ले रहा होगा वो भी सोचेगा कि भाई प्लॉट लेके मैंने घर बनाना है, तो एक तो प्लॉट वैसे भी 2-2.5 साल में इतने महंगे हो गए हैं और ऊपर से कॉस्ट जो है वो इतनी एक्सपेंसिव हो गई है। तो ये कॉम्बो बन गया है जिसकी वजह से रियल एस्टेट में परचेजिंग एक्टिविटी जो है ना वो भी थोड़ी कंटेन होएगी। जो हम से कहते हैं जो लोगों ने एंड यूज़र्स होते हैं जिन्होंने इन्वेस्टमेंट नहीं करनी होती, एक तो इन्वेस्टमेंट तो वैसे ही आर्ग्यूमेंट ही जो है ना वो काफ़ी इस वक्त डिमिनिश हो गया है, लेकिन जिन लोगों ने प्लॉट लेके घर बनाने होते हैं वो भी अब जाहिर है ओनली द बेस्ट इंडिविजुअल विद गुड पॉकेट्स विल परचेज प्लॉट्स जिन्होंने घर बनाने हैं। ठीक है, सो अभी सिचुएशन में हमें करना क्या चाहिए, देखें इन्वेस्टमेंट नो एडवाइस कि आप इन्वेस्ट करें फॉर द शॉर्ट टाइम। ठीक है, शॉर्ट पीरियड के लिए तो इन्वेस्टमेंट रूल आउट हो चुकी हुई है। इन्वेस्टमेंट करनी है 3 इयर्स प्लस इन्वेस्टमेंट करें। ठीक है, 3 साल कोई इतना बड़ा टाइम नहीं है। ठीक है, लोग समझते हैं नहीं 3 साल बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन 3 साल ऐसे करके गुजरते हैं आजकल के दौर में। ठीक है, सो 3 साल प्लस को अपने माइंड में रखते हुए इन्वेस्टमेंट करें, आपको रिटर्न मिलेगा 3 इयर्स प्लस। और जो अभी वैसे भी कंपटीशन क्रिएट हो गया है, स्टेट बैंक जो है शरह सूद इतनी की भी आपको वहाँ से भी लोगों को रिटर्न मिल रहा होता है। तो ये रिटर्न हाई इंटरेस्ट रेट एनवायरनमेंट जो है वो भी ये ना समझें कि ये अब इंटरेस्ट रेट जो है वो 14% ही रहना है। इंटरेस्ट रेट कट भी होगा विद द पैसेज ऑफ टाइम।
तो फिर ये है कि जब वो कट होगा तो फिर आपको बैंक्स में भी इतना नहीं मिलेगा। सो इट्स गुड कि अगर आप लॉन्ग टर्म होल्डिंग कर सकते हैं तो आप लॉन्ग टर्म होल्डिंग करें, अभी आपको बेहतर प्राइस मिल जाएगी। अब जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है कि क्या हम प्लॉट्स की कीमतों में या घरों की प्राइजेस में कोई करेक्शन देखेंगे या नहीं, देखिए मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। द बुल रन जो भी गुजरा है मैंने भी बताया स्पेक्टेकुलर। इस तरह के बुल रन इतनी आराम से रिवर्स नहीं होते, ठीक है। और अच्छी मार्केट्स जो हैं जैसे DHA की मार्केट्स में रिवर्सल नज़र नहीं आता इतना। हाँ, इफ़ द रिसेशन बिकम्स डीप, रियली डीप, तो हम देख सकते हैं करेक्शन विच इज़ नॉट गोइंग टू बी मैसिव, ठीक है। इट इज़ गोइंग टू बी देयर, लेकिन कोई इतनी कह लें ज़बरदस्त किस्म की करेक्शन वी कैन नॉट एक्सपेक्ट कि कोई ज़बरदस्ती करेक्शन होगी। बट येस, वी कैन नॉट कम्प्लीटली रूल आउट करेक्शन, बट एवरीथिंग डिपेंड्स कि ये रिसेशन कितने टाइम रहता है और कितना डीप होता है, ठीक है। मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि ये जो करंट कोलिशन सेटअप है, इन्होंने बिफोर इलेक्शंस कोई ना कोई रिलीफ ज़रूर देना है, बिकॉज दे हैव टू गो टू द पोल्स एज वेल, ठीक है। तो उसके लिए वो थोड़ा सा एवरीबडी नीड्स कि हम कहें जी हमने ये कर दिया वो कर दिया, तो उसके लिए तो मुझे आई बिलीव कि इन्होंने कोई ना कोई आप कह लें शायद मिनी बजट आ जाए जिसमें कोई रिलीफ पैकेज आ जाए ताकि ये इकनॉमिक एक्टिविटी थोड़ी बेहतर हो। उसमें फिर ये है कि जिन लोगों ने पिछले 2-3 साल में पहले प्लॉट लिए हुए थे वो लिक्विडेट कर सकते हैं, बट ग्रेजुअली फॉर द कमिंग 8 to 12 months द पीरियड इज़ नॉट गुड फॉर रियल एस्टेट। करेक्शन नज़र आ रही है हमें विच कैन बी स्टेबल इन नेचर, करेक्शन स्टेबल हो, ठीक है। मार्केट जो है वो रेंज बाउंड करना शुरू हो जाए, या इन सम इंस्टेंसेस जैसे कुछ फाइल्स होती हैं या सर्टिफिकेट्स वगैरह होते हैं, जैसे DHA वैली की नॉन बैलेटेड फाइल्स हैं, उनमें हमें करेक्शन भी नज़र आ सकती है। सो बी वेरी कॉशियस, ओनली बाय द बेस्ट थिंग इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, ठीक है। एंड अवेल दिस ड्राई पैच ऑफ पीरियड, ताकि आपने अगर घर बनाना है 3-4 साल बाद तो आपको अच्छी प्राइस मिल जाएगी। अब प्राइस अनकंट्रोलेबली ऊपर नहीं जाएगी, लोग भी आपको अच्छी डील्स देंगे, ठीक है। सो सब्सक्राइब टू आवर चैनल प्रॉपर्टी गपशप, स्टे ट्यून्ड, थैंक यू वेरी मच।